हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम सेंसस से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में देखेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जैसे कि फर्स्ट सेंसस इन द वर्ल्ड में पहला सेंसस ये कहाँ पर शुरू हुआ था, पहला डिकेडल सेंसस या फिर पहला सेंसस ऑफ इंडिया। इस तरह के कुछ फैक्ट्स हम देखेंगे और साथ ही में लास्ट में सेंसस जो 2011 की जनगणना जो हुई थी भारत में, उसके भी कुछ कुछ हम फैक्ट्स देख लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विश्व में आधुनिक पद्धति और व्यवस्थित ढंग से सर्वप्रथम जनगणना कहाँ हुई थी? वेयर इन द वर्ल्ड वॉज द फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड इन अ मॉडर्न एंड सिस्टमेटिक मैनर? तो सबसे पहले सिस्टमेटिक मैनर में व्यवस्थित ढंग से जनगणना की शुरुआत हुई थी स्वीडन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। और कब हुई थी, ईयर भी याद रखिएगा, 1749 में हुई थी सबसे पहले सिस्टमेटिक मैनर में जनगणना या फिर सेंसस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम दशकीय जनगणना का कार्य कहाँ हुआ था? फर्स्ट डिकेडल सेंसस कंडक्टेड इन द वर्ल्ड में। ठीक है, इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। तो पहला डिकेडल सेंसस ये हुआ था यूएसए में, अमेरिका में। और ये कब हुआ था? 1890 में, 1890 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना ये कब हुई थी? तो फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड इन ब्रिटिश इंडिया ये हुई थी 1872 में, 1872 में। ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हुई थी मेयो के कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के। उसके बाद है, प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या का क्रमवार आकलन किसके कार्यकाल में शुरू हुआ था? जो हर 10 साल में हम अभी देखते हैं ना, हर 10 साल के इंटरवल पर पॉपुलेशन का एस्टिमेशन किया जाता है। तो ये किसके कार्यकाल में हुआ था? ये था रिपन। ठीक है, मेयो के कार्यकाल में जनगणना शुरू हुई थी। और दशकीय जनगणना जो हर 10 साल में होती है, उसकी शुरुआत हुई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। कब हुई थी? 1881 में। और उसी को हम अभी तक फॉलो कर रहे हैं। फिर उसके बाद पूछा गया 1872 से लेकर 2011, अभी जो लास्ट जो सेंसस हुआ था 2011 में हुआ था, 21 में होना था, लेकिन अब उसको थोड़ा पीछे कर दिया गया है। तो 2022 के एंड में और 2023 में ये किया जाएगा। तो उसके बाद आप नया वाला याद कीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1872 से 2011 तक की जो जनगणना हुई थी, ये कौन से नंबर की थी? ठीक है, विच सेंसस ऑफ इंडिया टुक प्लेस सिंस 1872 इन 2011? तो ये था 15th। ठीक है, 15वीं जनगणना अभी हुई है। जब से जनगणना शुरू हुई है तब से लेकर अब तक। अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत की, जब हमें आज़ादी मिली उसके बाद की ये कौन सी जनगणना थी 2011 की? तो ये थी 7th, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत की जनसंख्या विश्व जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? तो भारत की जनसंख्या वर्ल्ड पॉपुलेशन के 17.5% है। ठीक है, और एरिया कितना है? केवल 2.4%। तो विश्व का 2.4% एरिया पर 17.5% पॉपुलेशन ये निवास करती है। और इसीलिए कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा जो बोझ है ना कंट्री पर, इसीलिए है क्योंकि हमारे पास एरिया बहुत सीमित है। अगर हम कंपैरिजन में चाइना को देखें, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है लेकिन एरिया भी उसका बहुत बहुत बड़ा है। यूएसए की पॉपुलेशन बहुत थोड़ी है, एरिया बहुत बड़ा है। रशिया की पॉपुलेशन थोड़ी है, एरिया बहुत बड़ा है। तो कई बार ये होता है ना कि हम चाइना जो है, ग्रोथ हमने साथ में ही शुरू की थी चाइना के साथ, लेकिन वो इतना आगे बढ़ गया है, हम कहाँ पीछे रह गए हैं। और या फिर बाकी कंट्रीज़ हैं जो हमारे साथ आज़ाद हुई थी, वो बहुत विकास कर रही हैं, हम उतना नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी चीज़ों में पीछे हैं अभी भी। तो रीज़न एक बहुत बड़ा यही आ जाता है कि जनसंख्या हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी है और हमारे पास जो एरिया है, जिस एरिया में वो जनसंख्या रह रही है, वो छोटा है। ठीक है, तो विकास के जो परिणाम हैं, विकास होता है देश में, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है शुरू से, आज़ादी के बाद से लेकर अब तक हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। लेकिन वो कहीं ना कहीं इसी चीज़ की वजह से हम पीछे रह जाते हैं कि पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। और दूसरी चीज़ है, पॉपुलेशन का हम प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाते हैं, है ना। लेकिन अभी हम देख रहे हैं इस चीज़ में भी चेंज आ रहा है और हम ही लोग हैं जो चेंज करने वाले हैं, जिसके लिए अभी पढ़ रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सिर्फ नौकरी के लिए नहीं पढ़ रहे होंगे, जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी नौकरी उससे आपको मिलेगी, उससे कुछ ना कुछ बदलाव या कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव चेंज आप लाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और कुछ चेंज भी ना लाएं तो एटलीस्ट आप जो काम करें ईमानदारी के साथ करें, देश को कुछ नेगेटिव कंट्रीब्यूशन नहीं देना है। ठीक है,
अच्छा, एक और फैक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग देखें तो 121.05 करोड़ है, और ये इक्वल है टू द कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड जापान। ये सभी कंट्रीज़ की पॉपुलेशन कितनी है 121.43 करोड़, और हमारे यहाँ की इसी के आसपास है। ठीक है, तो इनके बराबर, इतने सारे देशों के बराबर मिलकर हमारी जनसंख्या बनती है। तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो कि अब और ज़्यादा बढ़ गई है। नया सेंसस आएगा उसमें पता चल ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या में 2001 से 2011 के दौरान कितनी वृद्धि हुई है? तो अगर इसकी बात करें तो ये हुई है 18.18 करोड़, इतनी वृद्धि हुई है 2001 से लेकर 2011 के बीच। और अब जो नया सेंसस आएगा उसमें भी ये बताया जाएगा कि 2011 से 2021 के दौरान कितनी वृद्धि हुई है। फ़िलहाल हम पीछे का देखें तो 18.18 करोड़ की। और सबसे ज़्यादा कहाँ विश्व में वृद्धि देखी गई है, किस देश में? तो ब्राज़ील में 19.5 करोड़ की, और उसके बाद हमारा ही नंबर आता है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। ये किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये रिपोर्ट जारी की जाती है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फ़ंड के द्वारा। ये जो रिपोर्ट है UNFPA, ये जो है ना पीछे यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फ़ंड, इसे शॉर्ट पे कहते हैं UNFPA। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की पॉपुलेशन 2010 और 2019 के बीच एवरेज कितने % बढ़ी है। ठीक है, अगर हम पूरा देखें तो एवरेज कितना % बढ़ी है। हमने वहाँ देखा था कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखा था 18.18 करोड़। यहाँ पूछा जा रहा है कि 10 से 19 के बीच, 2010 से 2019 के बीच परसेंटेज के लिहाज से अगर देखें तो कितने % एवरेज बढ़ी है भारत की जनसंख्या? तो ये बढ़ी है 2.1%, और ये चाइना से डबल है। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो हुई है चाइना से डबल हुई है। चाइना में क्यों नहीं हुई? क्योंकि वन चाइल्ड पॉलिसी है ना, वो उस सब की वजह से, जिसका अब नुकसान भी देखने को मिल रहा है चाइना में। और भारत की बात की जाए तो ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है। इनफैक्ट जो हमारे विदेश मंत्री हैं S जयशंकर, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत को कुछ पॉलिसीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है ये पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि आने वाले समय में खुद ही अब कम हो रहा है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि हम जो देख रहे हैं, अभी जो आएगा नया सेंसस, उसमें भी पता चल जाएगा कि अभी डिक्लाइन हो रहा है। जो जनसंख्या वृद्धि बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी वो डिक्लाइन कर रही है। तो जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी लाने की ज़रूरत नहीं है, केवल ज़रूरत है कि लोगों को और ज़्यादा एम्पावर किया जाए, सशक्त किया जाए, है ना, कि वो खुद ही इतने जागरूक हों कि उन्हें पता हो कि किस तरह से हमें अपनी फैमिली प्लानिंग करनी है कि लाइफ में उन्हें सक्सेस मिले, या फिर उनका भी विकास हो देश के विकास के साथ। तो कुछ इस तरह का काम करने की ज़रूरत है। पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए अलग से पॉलिसी की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन का एक साइकिल चलता है। ठीक है, एकदम से बढ़ती ज़रूर है, लेकिन फिर एक टाइम आने के बाद वो कम होने लग जाती है, और भारत अब उसी स्टेज पर पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक है? अगर हम देखें नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, तो किस राज्य की है ये? तो ये जो स्टेट है ये है नागालैंड। कितनी रही है इसकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? -0.58%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ये है मेघालय की, और कितनी है? ये है 27.95%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? तो ये है केरला की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम, और यहाँ पर ही लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। कितनी है यहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? ये है 4.91%। हाईएस्ट किसकी थी? मेघालय की। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी की। लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्टेट में किसकी है? केरला की। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो यह है लक्षद्वीप की, और कितनी है? 6.30%। जितने भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं उन सब में इसकी सबसे कम है। अभी कुछ फैक्ट्स वन लाइनर में देख लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास, स्टेट इन इंडिया विद द लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन। सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन किस स्टेट में है? उत्तर प्रदेश में है। और हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो ये महाराष्ट्र में है। उसके बाद रूरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कितनी है ये परसेंटेज वाइज 68.84%। लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया ये है 74.04%।
लिटरेसी रेट अमंग वुमेन, अगर विमेन एजुकेशन की बात करें, लिटरेसी की बात करें तो ये है 65.46%, और मेन में लिटरेसी रेट है 82.14%। तो अभी बहुत ज़्यादा गैप है जिसको कम करने की ज़रूरत है। तो आप सभी महिलाएं जो भी देख रही हैं और सभी पुरुष जो भी देख रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी तरफ से ज़रूर बराबर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया विद लोएस्ट लिटरेसी परसेंटेज ग्रोथ इन 2001 एंड 2011। ये कितना रहा है यूनियन टेरिटरी? 17.64%, जिसमें मेल्स का था 17.19% और फीमेल्स का 18.12%। उसके बाद अगर हम देखें तो अच्छा ठीक है, ये वही फैक्ट दोबारा से यहाँ पर मेंशन हो गया है। नेक्स्ट आते हैं नंबर ऑफ़ वुमेन पर 1000 मेन, कितनी है? 940 हैं। तो इसकी भी जिम्मेदारी आप लोग लीजिए कि इसको भी बराबर करेंगे, अभी नहीं, बाद में। ओके, नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया। अर्बन पॉपुलेशन कितनी है? सबसे ज़्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र में, है ना। लेकिन कितनी है परसेंटेज वाइज और पूरे इंडिया में? वो है 31.36%। इसके बाद सेंसस कमिश्नर जिनके गाइडेंस में 2011 का जो सेंसस था वो कंडक्ट हुआ था, ये है डॉक्टर सी चंद्रमौली। चाइल्ड सेक्स रेशो कितना है? 914 आउट ऑफ 1000, और ये लोएस्ट है सिंस इंडिपेंडेंस। उसके बाद लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की है? देबांग वैली अरुणाचल की, और इसके बाद आता है चंबा वैली जम्मू कश्मीर। और अगर स्टेट की बात करें, ये एरियाज़ है ना, देबांग वैली अरुणाचल में है, चंबा वैली जम्मू कश्मीर। लेकिन अगर पूरे स्टेट की बात करें जहाँ पर लोएस्ट डेंसिटी है तो वो है अरुणाचल प्रदेश, और हाईएस्ट जो है बिहार में है, क्योंकि बिहार की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और वो छोटा सा एरिया है। हाईएस्ट सेक्स रेशो ये कहाँ पर है? मिज़ोरम में है, चाइल्ड सेक्स रेशो, ठीक है। और लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो ये है हरियाणा में। उसके बाद अगर बात करें मैस्कॉट क्या था 2011 के सेंसस का, तो ये था अ वुमेन एन्यूमरेटर। स्लोगन क्या था इसका? तो स्लोगन था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। नेक्स्ट बात करें ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ये कौन से ईयर को जाना जाता है इन द डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया? ये कहा जाता है 1921 को, ठीक है। 1921 के साल को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद केरला के बारे में एक फैक्ट है कि केरला में एक तो क्या चीज़ है? हाईएस्ट सेक्स रेशो है। उसके अलावा एक ग्रेइंग पॉपुलेशन जो है ये भी हाईएस्ट है कहाँ की? केरला की। फिर नेक्स्ट है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इनकी कितनी पॉपुलेशन है? तो शेड्यूल कास्ट है 16.2% और शेड्यूल ट्राइब है 8.2%। नेक्स्ट फैक्ट जो है हमारा 2011 से पहले का किस साल में कास्ट सेंसस कंडक्ट किया गया था? जाति जनगणना जो है ये कब 2011 से पहले कब कंडक्ट की गई थी? 1931 में, 1931 में। फर्स्ट रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये कौन थे? MWM येट्स। उसके बाद है पहले इंडियन रजिस्ट्रार जनरल, ये कौन है? पहले रजिस्ट्रार जनरल, इंडियन नहीं थे लेकिन पहले इंडियन रजिस्ट्रार जनरल ये कौन थे? तो ये थे RA गोपाल स्वामी। हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ की है? ये है दिल्ली की, यूनियन टेरिटरी की अगर बात करें। फिर है हाईएस्ट ST पॉपुलेशन मिज़ोरम में है, हाईएस्ट लोएस्ट ST पॉपुलेशन गोवा में है, हाईएस्ट SC पॉपुलेशन पंजाब में है। हिंदूज़ कितने हैं भारत में? 79.8%, मुस्लिम है 14.2%, क्रिश्चियन है 2.3% और सिख हैं 1.7%। इनकी जो परसेंटेज है ना, हो सकता है आपको थोड़ा वेरिएशन दिखाई दे अगर आप गूगल करें तो। हिंदूज़ की कहीं कहीं 80% प्लस है। लेकिन ये जो फैक्ट है मैंने PIB से लिया था, तो ऑफकोर्स वो गवर्नमेंट का एक डॉक्यूमेंट है, ऑफिशियल है, तो उसी को हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। नेक्स्ट है स्टेट विद लोएस्ट पॉपुलेशन, ये है सिक्किम में। उसके बाद अगर देखें मेन वर्कर अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया इज़ अ पर्सन हु वर्क्स फॉर हाउ मेनी डेज इन ईयर। मतलब एक कोई भी आम वर्कर की बात करें भारत में जो काम करता है, मजदूर है, वो एवरेज तौर पर पूरे साल में कितने दिनों तक काम करता है? तो ये है 183 डेज़, ठीक है। टोटल द पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? अगर पूरे भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो ये है 382 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर बात करें कि व्हाट वाज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेंसस 2011, कितना एस्टिमेटेड कॉस्ट था उस सेंसस में लगा था? तो ये 22 बिलियन रुपीज़। और लास्ट में हमारे पास एक फैक्ट है 2001 से 11 ऐसा पहला डिकेड था हमारे पास विद द एक्सेप्शन ऑफ 1911 टू 1921 विच हैज़ एक्चुअली एडेड लेसर पॉपुलेशन कंपेयर टू द प्रीवियस डिकेड।
इससे पहले के जो डिकेड थे वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा देखी गई थी, लेकिन ये 2001 से 2011 का ऐसा पहला डिकेड था जब हमें एक्चुअली में कम पॉपुलेशन देखने को मिले, ठीक है, विच इज़ एक्चुअली एडेड लेसर पॉपुलेशन। तो ये है हमारी वीडियो अबाउट सेंसस 2011, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रिगार्डिंग इट। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो, और एंड तक अगर वीडियो आपने देखी है अभी तक है तो थैंक यू सो मच वॉचिंग इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय, जय हिंद।